जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी कन्या राशि का जनवरी 2022 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। कन्या बुध की राशि है। ये एक द्विस्वभाव राशि है, पृथ्वी तत्वीय राशि है, बहुत मनन करने वाली राशि है। बुध की राशि है। बुध जनवरी माह में परिवर्तन करेंगे तथा वक्री अवस्था में आएंगे। तो ये राशि परिवर्तन ये जनवरी माह अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत विशिष्ट लाभ देने वाला है, क्योंकि कन्या राशि के जो धनेश हैं, भाग्येश हैं, वो शुक्राचार्य हैं, वो भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वो जनवरी माह में वक्री अवस्था में आ चुके होंगे। उनका गोचर धनु राशि में चल रहा होगा। साथ ही साथ बुध का गोचर भी होगा, वक्री अवस्था में आएंगे। साथ ही साथ जो इस राशि के पराक्रमेश हैं मंगल, उनका भी राशि परिवर्तन होगा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत धन प्रदान करने वाला, बहुत प्रकार के लाभ प्रदान करने वाला ये जनवरी माह रहने वाला है। जनवरी माह में आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं, आपको क्या सावधानियां रखनी है तथा उनका क्या उपचार करना है, ये समस्त विश्लेषण पूर्ण तर्क के साथ मैं बताऊंगा। सर्वप्रथम 1 जनवरी को जो गोचर की स्थिति है वो इस प्रकार होगी। कन्या राशि में जो कन्या राशि या लग्न, दोनों जिनकी कन्या लग्न है या जिनकी कन्या राशि है, दोनों लोग इस राशिफल को देख सकते हैं। इनमें जो पराक्रमेश हैं वो मंगल हैं, वहां पर वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर केतु की सारी इनकी युति है। चतुर्थ भाव में धनु राशि में सूर्य तथा शुक्राचार्य का गोचर होगा। शुक्राचार्य वक्रावस्था में होंगे तथा पंचम भाव में पंचमेश शनिदेव होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लग्न के स्वामी बुध का गोचर प्रारंभ हो चुका होगा। इनके षष्ठम भाव में गुरुदेव का गोचर चल रहा है, यहाँ पर कुंभ राशि बनती है तथा भाग्य भाव में वृष राशि में राहु का गोचर चल रहा है। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां 1 जनवरी 2022 को होंगी। अब इस ग्रह स्थिति के अनुसार कन्या राशि के जो पराक्रमेश है पराक्रम भाव में ही है, बहुत अच्छा है, परंतु यहाँ पर राहु की दृष्टि का होना ये आपके संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ अवरोध, कुछ कठिनाई उत्पन्न करता है, क्योंकि ये परिवार के साथ सहयोग का भाव भी है, छोटे भाई बहनों का सहयोग का भाव है। तो कहीं ना कहीं मन में एक सामंजस्य की जो भावना होती है उसमें कठिनाई आने का योग बनता है। बुध स्वयं राशि परिवर्तन कर लेंगे, जो कि इस लग्न इस राशि के स्वामी हैं। वो कन्या राशि में लग्न के स्वामी होते हैं तथा कर्मेश होते हैं। तो कर्म का स्वामी और लग्न का स्वामी बहुत अद्भुत संयोग है। ये जब राशि परिवर्तन करेगा और ये जाकर पंचम भाव में प्रवेश करेगा, वहां पर इनकी युति शनिदेव के साथ होगी, जो शनिदेव अपनी ही राशि में बलवान होकर बैठे हुए हैं। मकर राशि है। ये पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम का है। तो यहाँ पर जब अकेले शनिदेव थे तो जहां पर शनिदेव होंगे उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, तो इस भाव की वृद्धि होने वाली। जब बुध पहुंचेंगे, परम मित्र पहुंचेंगे, तो यहां पर इस भाव में विस्तार होगा, अर्थात शिक्षा में प्रगति होगी, शिक्षा से लाभ मिलेगा। शिक्षा में किसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता पूर्ण योग बन रहा है। जो लोग शिक्षण का कार्य करते हैं, शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं, वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए अद्भुत ये गोचर रहने वाला है, ये राशि परिवर्तन रहने वाला है। क्योंकि बुध वाणी के भी कारक हैं, छोटे बहन के कारक हैं, तो छोटी बहन का सहयोग मिलेगा, धन का सहयोग, समस्त प्रकार का सहयोग, सामंजस्य बनेगा, बहुत बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पर संतान का भी भाव है। संतान के साथ जो समस्याएं चल रही थी, संतान को जो कष्ट था, उनसे अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। संतान का भाव प्रबल होगा, संतान प्रगति करेगी, स्वस्थ रहेगी। तो ये बहुत अच्छा गोचर रहने वाला है, बहुत लाभदायक है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रेम का संबंध, बुध पहुंचेंगे तो 2 मित्रों का सहयोग मिलेगा। यहाँ पर प्रेम का भाव में बहुत वृद्धि होने वाली है। आप यदि प्रेम में नहीं है तो प्रेम संबंध बनेंगे, 100% बनेंगे।
यहाँ पर आपका द्वैत स्वभाव यहाँ पर कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, बहुत सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। सही गलत का विचार करके आप निर्णय लीजिएगा तो संबंधों में सफलता मिलने का योग बनता है। शुक्राचार्य वर्तमान में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। जनवरी माह में शुक्र वक्रावस्था में आ चुके होंगे। अब इनकी पावर बढ़ जाएगी, इनका बल बढ़ जाएगा। यहाँ पर सूर्य के साथ इनकी युति सुख भाव में होगी। सूर्य वहाँ पर अकेले थे, जिसके कारण माता को कुछ कष्ट था। सुख का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था। हालांकि सुख का भाव बहुत बढ़ा हुआ है, परंतु सुख आपको पूरा नहीं मिल पा रहा है। सुख का लाभ आप नहीं ले पा रहे थे। लेकिन शुक्राचार्य के पहुंचने के पश्चात, क्योंकि शुक्राचार्य ऐश्वर्य के, वैभव के कारक हैं, धन के कारक हैं, जब वो पहुंचेंगे, वो भी वक्र अवस्था में पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से आपके सुखों में अब वृद्धि होने वाली है। आपको सुख मिलेगा। माता को जो कष्ट था उससे आपको मुक्ति मिलेगी, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद मिलेगा। सूर्य के साथ जब भी शुक्राचार्य की युति होती है, केंद्र में युति है, तो निश्चित रूप से ये बहुत धन का लाभ कराएंगे। आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका कार्य सराहा जाएगा। क्योंकि सूर्य के साथ शुक्र की युति चतुर्थ में होगी, तो इनकी पूर्ण दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र पर होगी, जो कि बुध का भाव है, बुध की राशि है। तो यहाँ पर जब इनका दृष्टि संबंध बनेगा तो निश्चित रूप से आपका कार्य क्षेत्र बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत उन्नति होने वाली है। आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बहुत प्रगति होने वाली है, बहुत लाभ होने। जो लोग जेम्स ज्वेलरी का काम करते हैं, वाहनों का कार्य करते हैं, भूमि भवन का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है, वहां पर उनको बहुत लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी करते हैं, प्रशासन शासन का कार्य करते हैं, उनको भी बहुत लाभ मिलने का योग, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के साथ शुक्र की युति है, तो धन का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपका कार्य सराहा जाएगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि रहेगी तो जितने भी अधिकारी वर्ग हैं वो आपसे प्रसन्न होंगे। आपके कार्य को एक्नॉलेज किया जाएगा, सराहा जाएगा और आपको यश मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। 15 जनवरी को सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति होगी, जहां पर अब पंचम भाव में 3 ग्रहों का योग बनेगा, जो कि सूर्य हैं, बुध हैं तथा शनिदेव। शनिदेव के साथ सूर्य कुछ निर्बल अवस्था में आते हैं। पिता पुत्र का सहयोग अवश्य होगा। त्रिकोण में है तो ये बलवान स्थिति है, बहुत बलवान स्थिति। त्रिग्रही योग बन रहा है, वो भी त्रिकोण में, जो बहुत लाभकारी है, विस्फोटक लाभ देता है। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जहाँ पर भी दृष्टि डालते हैं तो बहुत विस्तार करते हैं। लग्नेश स्वयं पंचम भाव में होंगे। साथ ही साथ सूर्य जब वहां पर त्रिकोण में आकर बैठेंगे तो आपको बहुत धन का लाभ, समस्त प्रकार का सुख, समस्त प्रकार का लाभ आपको मिलने वाला। क्योंकि यहाँ पर त्रिकोण में बुध आदित्य योग बन जाएगा। जब बुध आदित्य योग त्रिकोण का बनता है तो बहुत बढ़िया लाभ देता है, बहुत विस्तृत आपका कार्यक्षेत्र हो जाता है, धन का लाभ बहुत होता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका लाभ भाव है वहाँ पर 3 ग्रहों की दृष्टियाँ होंगी, जिसका लाभ आपको मिलेगा। आपका कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ेगा, पदोन्नति का योग बनेगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। यदि आप किसी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको अब सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। शनिदेव नौकरी कराते हैं, सूर्यदेव प्रशासन के कारक हैं, तो ये निश्चित रूप से होने वाला है। और बुध आप स्वयं अर्थात आपकी लग्न है, तो बहुत बढ़िया योग है। तैयारी करें, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उसके पश्चात मंगल 15 से 31 जनवरी के बीच में अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, जो कि अभी अपनी ही राशि में, वृश्चिक राशि में है। अब ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि सुख का भाव है। मंगल जब वहां प्रवेश करेंगे तो अब वहां पर इनकी युति शुक्र के साथ होगी, जो कि बलवान स्थिति में है। केंद्र में मंगल तथा शुक्र की युति बनेगी, बहुत बढ़िया रहने वाला है। ऐश्वर्य साधनों में वृद्धि करने वाला, धन वैभव ऐश्वर्य संपत्ति, भूमि भवन वाहन समस्त सुखों की प्राप्ति कराने वाला ये समय है। क्योंकि मंगल भूमि भवन प्रॉपर्टी दिलवाते हैं, वो स्वयं
चतुर्थ में विराजमान हो जाएंगे शुक्राचार्य के साथ, जो ऐश्वर्य के धन के कारक हैं, तो निश्चित रूप से भूमि भवन का आपको लाभ मिलने वाला है, वाहन का लाभ मिलने वाला है, ऐश्वर्य में वृद्धि होने वाली है, संपत्ति बनाने वाले हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में आपको ये लाभ होने वाला है। यहाँ पर मंगल शुक्र की युति जब केंद्र में होगी तो मंगल की दृष्टि भी लाभ भाव पे होगी, कार्यक्षेत्र पे होगी, तो कार्यक्षेत्र का विस्तार तो 100% बहुत होने वाला है। तो आपका कार्यक्षेत्र और लाभ भाव बहुत प्रबल हो रहा है। जीवन का समस्त लाभ आप इस समयावधि में कर सकते हैं। यदि आप प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन का समस्त सुख इस समयावधि में आपको मिलेगा। एक छोटी सी सावधानी आपको रखनी, क्योंकि आपकी द्वैत स्वभाव राशि है, प्रेम का भाव बहुत बढ़ रहा है। मंगल शुक्र की युति प्रेम संबंधों में वृद्धि करता है, साथ ही साथ चारित्रिक दुर्बलता लाता है। अपने चरित्र का बहुत ध्यान, बहुत नियंत्रण करना अति आवश्यक है, क्योंकि बुध की राशि है, तो आपको ये निश्चित रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि लग्न स्वयं पंचम में गोचर करेगी। एक सावधानी रखें, आपको नित्य गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए। गणपति ही ऐसे प्रभु हैं जो कि समस्त विघ्नों का नाश करते हैं, समस्त चीज़ों पर उनका नियंत्रण, समस्त मनस्थिति पर उनका नियंत्रण होता है। तो आपको गणपति महाराज की निरंतर जीवन पर्यंत आराधना करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये बहुत परम सुख देने वाला, बहुत बढ़िया गोचर रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास आपको एक अच्छी विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जो कि बहुत साइंटिफिक हो, तार्किक हो, जिससे जीवन में कुछ लाभ मिल सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रयास ये करें कि अधिकतम लोगों तक ये लाभ पहुंचे, तो शेयर अवश्य करें, लाइक कर दें। इसी प्रकार से सहयोग बनाएं, जिससे कि ये प्रयास निरंतर आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।